एवरीबडी इज अ बॉर्न जीनियस, ये लाइन हमने कई दफा सुनी है और आज मैं आपको बताने वाला हूं इस लाइन का महत्व कितना है, इस लाइन का इंपॉर्टेंस कितना है। हम सब बचपन से एक जीनियस है, हम जितना जल्दी उसको डिस्कवर कर लें वो हमारे लिए सक्सेसफुल होने की चांसेस को बढ़ा देता है। बट लोगों की जिंदगी निकल जाती है और उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता है कि उनका टैलेंट किस में है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इस एक टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके बचपन के हुनर को जो आप बाय बर्थ लेके आए हो वो आप ट्रैक कर सकते हो आपकी मात्र फिंगरप्रिंट से। सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट से आप जान सकते हो कि आपका ब्रेन कैसे डेवलप हुआ है, कैसी उसकी रचना है और क्या आपका जीनियस है। क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हैं सचिन तेंदुलकर अगर आज कोई सीए सीए में इंजीनियरिंग कोई डिग्री कर लेते तो क्या आज हमें क्रिकेट के भगवान मिलते? उनके पिताजी ने सिर्फ 10th स्टैंडर्ड में ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि सचिन क्रिकेट के लिए बने हुए हैं और उनको क्रिकेट की फील्ड में आगे बढ़ा दिया, इसलिए आज हमें गॉड ऑफ क्रिकेट मिला। अगर वो कोई दूसरी जगह उनका नर्चरिंग हो जाती तो उनका जीनियस डेवलप नहीं हो पाता। बस मुझे भी मेरे टैलेंट को कैसे पहचानना है उसके लिए DMIT डर्मेटिक ग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये एक बहुत ही वर्ल्ड रिनोन टेक्निक है जो कि हम जयपुर में इवॉल्व में इस टेक्नोलॉजी को करते हैं और बहुत सारे लोगों को उनके जीनियस को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल्ड प्रोसेस जो DMIT में हम करते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा ताकि आप लोग भी ये टेस्ट करा के आपके और आपके बच्चों के सारों के लिए ये हेल्पफुल हो सकती है करियर चूज करने के लिए, उनकी लाइफ को और बेटर करने के लिए। तो इस DMIT टेक्नोलॉजी में होता क्या है? तो सबसे पहले तो हम इसमें सारी फिंगरप्रिंट्स को आधार लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे आधार कार्ड में भी हमारी फिंगरप्रिंट्स ली जाती है। क्या कभी आपने सोचा फिंगरप्रिंट्स ही क्यों ली जाती है? फिंगरप्रिंट्स इसलिए ली जाती है क्योंकि ये सारी फिंगरप्रिंट्स हर एक इंसान की यूनिक होती है। कोई भी एक पर्सन की, दो पर्सन की फिंगरप्रिंट्स कभी भी मैच नहीं कर सकती। प्लस लाइफ लॉन्ग हमारी कभी भी फिंगरप्रिंट्स चेंज नहीं होती, इसलिए आजकल मोबाइल फोन्स में भी हम ये फिंगरप्रिंट्स ही लगाते हैं। तो ये फिंगरप्रिंट्स डायरेक्टली न्यूरोसाइंस ने इस पे रिसर्च करी, बहुत सारे केस स्टडीज रिसर्च पेपर्स इसके लिए अवेलेबल हैं जहां ये ट्रैक किया गया कि फिंगरप्रिंट्स की वायरिंग डायरेक्टली हमारे ब्रेन्स के अलग अलग पार्ट से जुड़ी हुई होती है। जो फिंगरप्रिंट्स की जैसी रचना होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन का वो वाला पैटर्न जो होता है ज्यादा डेवलप हो जाता है। हमारे ब्रेन में लोब्स होते हैं और वो लोब्स उस अकॉर्डिंग न्यूरॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन कौन से ब्रेन के पार्ट में ज्यादा है ये हम हमारे फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए जब हमारे पास कोई पर्सन आता है और कहता है कि हमें DMIT टेस्ट करना है तो सबसे पहले हम उसकी फिंगरप्रिंट स्कैनिंग मशीन पे फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और फिंगरप्रिंट्स को पूरा स्टडी, उसके पूरे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, वी आर फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स। हमने वो पूरी डिटेल स्टडी करके उनके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके हम उसकी एक डिटेल 48 पेजेस की रिपोर्ट डेवलप करते हैं जो पूरा आपका भई का आ जाता है, आपके पूरे अकाउंट्स आ जाते हैं आपके ब्रेन के कि आपका ब्रेन बना हुआ कैसा है। रिपोर्ट में डर्मेटिक ग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, हम 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बारे में बात करते हैं जो कि डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में दिया था। वो 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी को इस रिपोर्ट से हम कंबाइन करते हैं और पर्सन में आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पर्सन कौन से इंटेलिजेंस में सबसे ज्यादा अच्छा है। मैं आपको बता दूं बहुत सारे स्कूल्स बाहर में, फॉरेन में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स चल रहे हैं जो कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी पे वो स्कूल फाउंड है। मतलब ये 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस होते कैसे हैं तो आप लोग आपकी स्क्रीन पे अभी देख भी सकते हैं कि कोई पर्सन हो सकता है वो विजुअल इंटेलिजेंस उसका बहुत ज्यादा हो, किसी का फिजिकल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा हो, किसी का नेचुरलिस्टिक बहुत अच्छा हो, कोई गाने में म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा हो, किसी का इंटरपर्सनल मतलब उसकी जो बोलने की कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी हो, किसी की लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा हो, किसी का इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस मतलब उसका विल पावर, उसका कॉन्फिडेंस, उसका इंटरनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा हो। तो कौन सा पर्सन
वो आइडेंटिफाई इस रिपोर्ट में हमें बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे ग्राफ्स आ जाते हैं, चार्ट्स बन जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन मालूम पड़ जाता है किस पर्सन में कौन सा इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा है। और वो आइडेंटिफाई करने के बाद ये 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस हमें मालूम पड़ जाता है कि कौन सा इंटेलिजेंस में ज्यादा है, और हम उसको वही गाइडेंस देते हैं कि तुम्हें इस फील्ड में जाना बहुत अच्छा रहेगा और तुम्हारी सक्सेस की और हैप्पीनेस की रेट इसमें बहुत अच्छी रहेगी। मैं आपको मेरी एग्जांपल बता देता हूं। इस रिपोर्ट को मालूम करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि मेरा इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, और तब जाके मैंने ट्रेनिंग के फील्ड में, मोटिवेशनल स्पीकिंग के फील्ड में मैं आगे बढ़ा। और टुडे आई कैन से कि आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर स्विचिंग माय करियर्स फ्रॉम सीए टू अ ट्रेनिंग प्रोफेशनल, जहां मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, काउंसिल कर रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत ही बेस्ट डिसीजन मेरे लाइफ का रहा। बेस्ड ऑन दिस DMIT रिपोर्ट आई हैव चेंज्ड माय करियर्स एंड आई वुड से ये मैं दिन रात आज काम कर सकता हूं, क्योंकि जो काम में आपको पैशन आ जाता है, आपको प्यार हो जाता है, वो काम आसानी से कर सकते हो। आपका ब्रेन की पैटर्न, ब्रेन की वायरिंग जैसे होगी, वो काम आसानी से आप कर सकते हो। आगे इस रिपोर्ट में 48 पेजेस रिपोर्ट में आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, नॉट जस्ट योर करियर ऑप्शंस बट आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आपके नेचर ट्रेट्स, हम इसमें 4 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, ईगल, आउल, डव और ऐसे पीकॉक, ये 4 पर्सनालिटीज में हम डिवाइड करते हैं और बताते हैं कि एक पर्सन की ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर क्या क्या है। आगे एक ATD एंगल लेते हैं हम। ATD एंगल में हमें मालूम पड़ जाता है कि एक पर्सन की ग्रास्पिंग पावर, उसकी जो फोकस एंड कंसंट्रेशन पावर है वो कितनी अच्छी है। ऑल्सो हमने इस रिपोर्ट में IQ कितनी है, EQ कितना है, AQ कितना है, CQ दैट इज द क्रिएटिव क्वोशंट एक पर्सन की कितनी अच्छी है। आज ये बहुत ट्रेंडिंग वर्ड्स है, इमोशनल क्वोशंट, इंटेलिजेंस क्वोशंट। तो एक पर्सन को वो कैसे डेवलप करनी, ओके अगर आपकी इस रिपोर्ट में कम आती है तो इसमें हमने एक सजेस्टिव मेजर्स देते हैं। हम इसके साथ में जब रिपोर्ट पूरी हो जाती है तो रिपोर्ट पूरी होने के बाद हमारी 1.5 आवर्स की काउंसलिंग सेशन होती है। काउंसलिंग सेशन में हम पूरे इस रिपोर्ट को डिस्कस करते हुए आपको बताते हैं कि रिपोर्ट आपके लिए कैसे हेल्पफुल है और आपको कौन सी चीजों पे वर्क करना है, स्ट्रेंथ्स है उसको टेकअप करना है और वीकनेसेस को इंप्रूव करना है। आगे इस रिपोर्ट में हम बहुत सारे मल्टीपल करियर ऑप्शंस भी आपको लिख के देते हैं कि आपके कौन से ग्राफ में आप जैसे देख सकते हो अभी स्क्रीन पे कि कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट सूटेड है। ऑल्सो लीडरशिप स्टाइल्स के लिए भी हम इस रिपोर्ट में बता देते हैं। प्लस लर्निंग स्टाइल, आपकी बेस्ट लर्निंग स्टाइल कौन सी है, वैक थियोरी, आपकी विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, कौन से मेथड से आप सबसे जल्दी सीखते हो, वो भी हम इस रिपोर्ट में कवर करते हैं। ऑल्सो डिसीजन मेकिंग, आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए भी इस रिपोर्ट में एक स्पेसिफिक पेज है जहां आपको बताया जाता है कि अगर आपको डिसीजंस आपके इंप्रूव करने हैं तो आपको कौन सा मेथड यूज करना होता है। तो ऐसे कुल 48 पेजेस की रिपोर्ट जब पूरी जनरेट हो जाती है, वो जनरेट होने के बाद हम हमारे क्लाइंट को वापस बोलते हैं, वो आता है यहाँ पे और वो डिटेल्ड 1-on-1 एक डिटेल्ड काउंसलिंग सेशन ऑफ मोर देन 1 आवर हम उनके साथ करते हैं। उनकी पूरी नेचर, उनकी पूरी नर्चरिंग, उनके पूरे कल्चर को देखते हुए हम इस रिपोर्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद हम बताते हैं उनको कि स्ट्रेंथ क्या है, उनका वीकनेसेस क्या है, हम वो कैसे इस वीकनेसेस को इंप्रूव कर सकते हैं, उसके टूल्स एंड टेक्निक्स भी काउंसलिंग सेशन में उनको दिए जाते हैं और उनको फ्यूचर का रोड मैप भी दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये रिपोर्ट कौन कौन करवा सकता है? तो मैं आपको बता दूं, जिनके भी हम फिंगरप्रिंट्स ले सकते हैं। हमने 2 साल से बच्चों से लेके 70 साल से बूढ़े लोगों की भी हमने ये फिंगरप्रिंट्स ली है और उनकी DMIT रिपोर्ट करी है। इट इज योर पैशन कि आप खुद को कितना अच्छे से जानना चाहते हो और कितना खुद को इंप्रूव करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास तो खूब सारे जन आते हैं। चिल्ड्रन के लिए मैं एक एक के बेनिफिट्स बड़े शॉर्ट में बता देता हूं। अगर छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनको क्या बेनिफिट होता है कि उन्हें बहुत ही छोटी एज में ही मालूम पड़ जाता है कि उनके लाइफ में कौन सी फील्ड सबसे अच्छी बेस्ट है और हमारी नर्चरिंग जो पेरेंट्स है वो उस अकॉर्डिंग ही उनको डेवलप करना शुरू कर देते हैं। टीनेज आते आते तो वैसे ये रिपोर्ट तो मैंडेटरी मैं बोल दूं उनके लिए होनी ही चाहिए, क्योंकि वो टाइम आपको अपने करियर्स चूज करने होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी कंफ्यूज रहते हैं कि मैं जो करियर कर रहा हूं सही नहीं कर रहा हूं, उन्हें मालूम ही नहीं होता है। और पेरेंट्स भी ट्रायल एंड एरर खेलते रहते हैं, अच्छा तेरे को ये ठीक लग रहा है, अच्छा तेरे को ये अच्छा लग रहा है, किसी को मालूम नहीं पड़ता, उन लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरे टैलेंट्स क्या है। तो ये रिपोर्ट वहां पे एक बहुत ही मसीहा जैसी आती है और उनको एक दिशा दे देती है। आगे
जो हमारे मैरिड कपल्स है, तो इसमें हम एक रिलेशनशिप काउंसलिंग भी साथ में इस रिपोर्ट में हो जाती है, क्योंकि जब दो जनों की रिपोर्ट हम साथ में देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि उनकी कंपैटिबिलिटी कैसे आती है। तो रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत यूजफुल ये रिपोर्ट आ जाती है। प्लस बिजनेसमैन के लिए कि वो अपनी कौन सी स्किल्स पे वर्किंग करे, क्या उनके लिए मार्केटिंग स्किल्स अच्छी रहेगी, क्या उनके लिए अकाउंट्स का काम अच्छा रहेगा, वो बिजनेस में कौन से डायरेक्शन में काम करना चाहिए, वो भी इस रिपोर्ट में हमें हेल्पफुल हो जाएगी। ऑल्सो फॉर द हाउसवाइफ्स, क्योंकि हाउसवाइफ्स एक एज आने के बाद उनके पास वापस टाइम होता है और वो वापस अपनी वर्किंग, अपने टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो हाउसवाइफ्स के लिए बहुत कारगर ये DMIT टेक्नोलॉजी होती है, यूजफुल, जहां उन्हें मालूम पड़ जाता है अरे मेरे टैलेंट थे, क्योंकि वो लोग अपने टैलेंट्स को भी भूल जाते हैं, वो टैलेंट्स वापस उन्हें याद आते हैं, उन्हें रियलाइज होता है क्योंकि मैं इसमें काम कर सकती हूं, एक साइड पार्ट टाइम कुछ ना कुछ काम हाउसवाइफ्स भी चालू कर सकते हैं, तो उनके लिए भी ये रिपोर्ट यूजफुल हो जाती है। तो कहने का मतलब है हर एज ग्रुप में ये DMIT रिपोर्ट यूजफुल हो सकती है, क्योंकि मोर देन 500 से ज्यादा हमने रिपोर्ट्स जनरेट कर दी है और इसकी सक्सेस रेशियो हम खुद देख चुके हैं कितना इसके अमेजिंग रिजल्ट्स है। एंड प्लस इट इज अ वेरी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। हाँ, मैं ये भी बता दूं, क्योंकि लोगों को लगता है कि DMIT कोई ज्योतिषी है या भविष्यवाणी है, बिल्कुल नहीं, ये ज्योतिषी भविष्यवाणी नहीं है, ये बस आपको बता देगा कि ये आपके टैलेंट्स है, ये आपके पोटेंशियल्स है, अगर आप इस पे वर्किंग करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम इसमें कोई भी फ्यूचर नहीं बताते कि हाँ 10 साल बाद तू ऐसा हो जाएगा और 5 साल बाद तेरे साथ ये होगा, ना ना ना, ये अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे पास रिपोर्ट करवाने बिल्कुल नहीं आना। हम तो ये बताएंगे कि आपके ब्रेन का पैटर्न कैसे बना हुआ है, और वो बहुत ही साइंटिफिक स्टडीज है जो इस पे बहुत सारी रिसर्च पेपर्स हुए हैं, उसके बेसिस पे ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। हम पैटर्न्स बता देंगे, पैटर्न्स के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस की रेशियो बढ़ जाती है। तो इसलिए आप डेफिनेटली ये रिपोर्ट करवाइए, आप अपने लाइफ में डिफरेंस को अनुभव कीजिए, आप इवॉल्व हो जाइए। सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर गेटिंग दिस रिपोर्ट डन एंड द डिटेल्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।